कर्मयोग, अपने काम से प्यार करना सीखें। ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए लेक्चर का एक शानदार कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। उनके स्टूडेंट्स ने पैसे इकट्ठा करके उनके लिए एक मकान किराए पर लिया, जहां स्वामी जी हर रोज मुफ्त में लेक्चर दिया करते थे। ये किताब उन्हीं लेक्चर्स का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से कर्मयोग पर आधारित है। इसमें आप जानेंगे कि काम यानी कर्म और कर्तव्य यानी फर्ज का क्या महत्व है, अपने काम से सच्चा प्यार कैसे करें, बिना किसी बदले की भावना के काम करने का क्या फायदा है और अपने हर कर्तव्य को खुशी से कैसे निभाएं। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। संस्कृत शब्द क्री से कर्म बना है, जिसका अर्थ है करना। कर्म का मतलब है हर क्रिया का परिणाम या असर। योग में कर्म का मतलब है काम या वर्क। एक इंसान का चरित्र उसके सभी अनुभवों जैसे सुख दुख, खुशी दर्द से मिलकर बनता है। ये सभी अनुभव उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आप कोई काम क्यों करते हैं? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कर्म करते हैं। कोई शोहरत के लिए, कोई ताकत के लिए, तो कोई दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग की चाह में, तो कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान कर्म वो है जो बिना किसी मकसद के सिर्फ काम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वे ऐसा मशहूर होने या अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। क्या बिना किसी निजी स्वार्थ के काम करने से कोई लाभ होता है? असल में इसी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया काम मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसे अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करके देखिए, यह भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले कुछ ना मिलने की सोच ही हमें परेशान कर देती है ना? इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर आपके नियंत्रण को साबित करता है। ऐसा करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति और एक मजबूत चरित्र की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों के बीज बो रहा हो। वो हर दिन उनकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उनके पास बैठकर उनके फल मिलने का इंतजार नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और नए पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि वो इंसान क्या सोचेगा। उसके धन्यवाद का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो इसके बदले आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की बजाय और भी अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोजाना खुद पर नियंत्रण की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्द ही आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपका चरित्र और संस्कार बन जाएगा। हर कोई अपनी जगह पर महान है। हर इंसान की अपनी जिंदगी में एक अलग भूमिका और अपने आदर्श होते हैं। कोई भी किसी पर अपनी सोच थोप नहीं सकता। आपको जो भी भूमिका मिली है उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। किसी और की तरह बनने की कोशिश बिल्कुल न करें। अपनी भूमिका को पूरी लगन से निभाकर ही आप सच्चाई के और करीब पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, घर के मुखिया को अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी चाहिए। उसे उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखना और उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। वहीं एक सन्यासी को पूरी दुनिया का त्याग कर देना चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका कर्तव्य भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और ज्यादा जानना है। आप एक गृहस्थ और एक सन्यासी से एक दूसरे की भूमिका निभाने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी भूमिका को ठीक से निभाना ही हमें महान बनाता है। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से एक सवाल पूछता था, इन दोनों में से कौन महान है? एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया है या एक गृहस्थ जो समाज में रहकर अपनी हर ड्यूटी को पूरा करता है? कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा सन्यासी ज्यादा महान है। जब राजा ने सबूत मांगा तो वे साबित नहीं कर पाए, इसलिए राजा ने उन्हें शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया। फिर कुछ और लोगों ने कहा गृहस्थ ज्यादा महान है। वे भी इसे साबित नहीं कर पाए और उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश मिला। आखिरकार एक कम उम्र का सन्यासी आया और उसने कहा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान हैं।
राजा ने कहा, साबित करो। उस जवान सन्यासी ने कहा, मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए। राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर अकेले ही उसके साथ चल दिए। वे मीलों तक चलते रहे और आखिर में एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। वो एक संपूर्ण पुरुष को खोजने के लिए हर रोज एक समारोह आयोजित करती थी। बहुत से लोग आए, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आया। उसने एक एक करके सबको अस्वीकार कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नजर देखने के लिए रुका था, लेकिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। वो अपने राज सिंहासन से उतरी और उसके गले में माला डाल दी, जिसका मतलब था कि उसने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया है। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत माला उतारकर फेंक दी और कहा, यह क्या मजाक है? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं एक सन्यासी हूं? मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। वहां के मंत्री ने कहा, अगर आप राजकुमारी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका राज होगा। लेकिन इस बात का सन्यासी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा। राजकुमारी ये स्वीकार नहीं कर पाई। वो प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने कहा, अगर इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। राजा और वो जवान सन्यासी जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने भी राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। वो सन्यासी जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था और तेजी से राज्य से बाहर निकल गया। राजकुमारी ने हर जगह देखा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। वो बहुत थक गई थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर सन्यासी की याद में रोने लगी। वो रास्ता भटक गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा और जवान सन्यासी उसके पास गए। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन अंधेरा हो चुका था, इसलिए वे सुबह होने पर ही जंगल से निकल सकते थे। वे तीनों उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। उस पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले पक्षी ने अपने घोंसले से झांककर नीचे देखा और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहां मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में वे ठिठुर रहे होंगे। इसलिए वो पक्षी नीचे उड़ा और एक जलती हुई टहनी को अपनी चोंच में दबाकर मेहमानों के सामने रखाया। उन तीनों ने और टहनियां डालकर एक अच्छा अलाव बना लिया, लेकिन पक्षी अभी भी चिंतित था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं है। उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। वो उस आग में कूद गया। उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे भून दिया। अब उसकी पत्नी ने सोचा, यहां 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पक्षी काफी नहीं है। उसने सोचा कि अपने पति की मदद करना उसका कर्तव्य है और इसलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। घोंसले में उनके 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को यह सब करते हुए देख लिया था। वे तीनों भी इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने माता पिता का कर्तव्य पूरा करना होगा और वे भी आग में कूद पड़े। अब वहां 5 भुने हुए पक्षी थे, लेकिन राजा, सन्यासी और उस राजकुमारी का मन नहीं माना। वे भौचक्के होकर ये सब देख रहे थे। उनकी भूख ही मर चुकी थी। वे बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को उसके घर पहुंचाया। वो अपने राज्य और पिता के पास वापस चली गई। अब उस जवान सन्यासी ने राजा को समझाया, हे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह होना चाहिए जो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने को भी तैयार थे। और अगर आप इस दुनिया के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए जिसे एक सुंदर लड़की और एक पूरे राज्य का सुख भी ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे दिल से करें, तभी आप शांति और सुकून से जी पाएंगे और तभी आप भगवान के और करीब पहुंच पाएंगे। काम का असली रहस्य। अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए। यही काम करने का सबसे बड़ा रहस्य है। इस सोच को अपनाकर आप अपने करियर और बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए। आप जो भी करते हैं उसे प्यार और लगन से करें। एक गुलाम जो जंजीरों में बंधा होता है, उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी काम करता है ठीक से नहीं करता, क्योंकि उसे वो करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए एक गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट दीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए। एक बार की बात है, 5 राजाओं ने मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सभी को दिल खोलकर कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बड़ी लड़ाई में जीत की खुशी में था।
वहां के लोग उन 5 राजाओं के लिए आदर से भर गए। फिर वहां एक अजीब सा नेवला आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का था और आधा भूरे रंग का। वो उस हॉल के बीच में गया और कहने लगा, आप सब धोखेबाज हैं, ये कोई बलिदान नहीं है। सबको लगा कि ये नेवला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इन्होंने गरीबों को कितना दान दिया है? इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब वो नेवला अपनी कहानी बताने लगा। वो एक छोटे से गांव से आया था। वहां वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण और उसके परिवार से मिला, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। वे जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे उसी में उनका गुजारा होता था। उनका जीवन बहुत सादा था। लेकिन फिर वहां 3 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। उस ब्राह्मण और उसके परिवार की हालत और भी खराब हो गई। कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन वो ब्राह्मण आटे का एक बैग लेकर घर आया। वो इसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि वे सब पेट भरकर खा सकें। जैसे ही वे सब खाने बैठे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने कहा। किसी मेहमान का स्वागत करना और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए ब्राह्मण ने अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े ने जल्दी से पूरा खाना खत्म कर दिया। उसने बताया कि वो 10 दिनों से यात्रा कर रहा था और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की पत्नी ने अब अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने वो भी झट से खत्म कर दिया। उसे अब भी भूख लगी थी। अब उसके बड़े बेटे ने अपना हिस्सा दे दिया। उसने कहा कि ये उसका कर्तव्य है कि वो अपने पिता की मदद करे। उसके हिस्से का खाना खाकर भी बूढ़े की भूख शांत नहीं हुई। अब उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा दिया। तब जाकर बूढ़े का पेट भरा। उसने पूरे परिवार का धन्यवाद किया और अपनी राह चल दिया। अब ब्राह्मण और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन भूख से तड़पकर उन सबकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वो नेवला उनके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे आटे के दाने देखे और अपना शरीर उस पर रगड़ा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसके पंख सोने में बदल गए थे। उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था। लेकिन उस नेवले को पूरी दुनिया में फिर इतना महान बलिदान देखने को नहीं मिला, इसलिए उसका आधा शरीर ही सोने का था। जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। वो किसी भी स्वार्थ से परे होता है। वो किसी भी नकारात्मक भावना से मुक्त होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। कर्तव्य का महत्व। एक बार एक सन्यासी जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने और योग करने में बिताता था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगीं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक कौवा और एक सारस पेड़ पर लड़ रहे थे और हर जगह पत्तियां गिरा रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो सारस और कौवा जलकर राख हो गए थे। वो अपनी शक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसके जंगल छोड़ने का समय आया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, मां, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। अंदर से एक औरत ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको। सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी ने यह अपने मन में सोचा था। तभी उस औरत ने कहा, खुद पर इतना घमंड मत करो, मैं वो कौवा या सारस नहीं हूं। सन्यासी हैरान रह गया और कुछ देर और इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, मां, आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और सारस के बारे में कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी साधी गृहिणी हूं। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। उसने बताया कि उसने पूरी जिंदगी अपनी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने पति की सेवा की। उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीजों से उसे ज्ञान मिला था। इसलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई और जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर जाने के लिए कहा। वहां एक कसाई था जिससे सन्यासी बहुत कुछ सीख सकता था। सन्यासी ने सोचा, वो कसाई मुझे क्या सिखा सकता है? फिर भी वो उस शहर की ओर चल दिया। वो वहां के बाजार में पहुंचा। वहां उसे एक मोटा कसाई दिखाई दिया। वह मांस काटकर अपने ग्राहकों को दे रहा था। सन्यासी ने सोचा, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं एक कसाई से बात करने जा रहा हूं। वो तो पक्का एक शैतान का अवतार होगा।
जब कसाई ने सन्यासी को वहां खड़ा देखा तो पूछा, क्या आप वही हैं जिसे उस औरत ने भेजा है? कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे पहले अपने ग्राहकों का ध्यान रखना है। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को पीछे आने के लिए कहा। वे कसाई के घर पहुंचे। कसाई ने फिर उसे इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया और फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें जरा भी तकलीफ न हो। उसके बाद उसने सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने महाभारत की व्याध गीता से जवाब दिया। सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान था। सन्यासी ने पूछा, सर, आपके पास इतना अपार ज्ञान है, फिर भी आप ये गंदा काम क्यों करते हैं? कसाई ने कहा, बेटा, सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं। मैं बचपन से ही कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर पाऊं। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता था। वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी नहीं था, न उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अपने काम को पूजा की तरह मानना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए, मुश्किलों के बारे में या उसके नतीजों के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत और कसाई ने अपने हर कर्म को पूरे दिल से निभाया और इसी से उन्हें ज्ञान मिला। जो लोग काम के नतीजे के बारे में सोचते हैं, जिन्हें फल से ज्यादा लगाव होता है, वे अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। वे कभी खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें नतीजों से लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपनी दी गई ड्यूटी को वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और उसे पूरे दिल से निभाते हैं। वे शांति और सुकून से जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी को अपनाया और पूरी तरह निभाया। हम खुद की मदद करते हैं, दुनिया की नहीं। एक बार एक गरीब आदमी था जिसे बहुत दौलत चाहिए थी। उसने कहीं से सुना कि भूत को पकड़कर वो उससे मनचाहा धन मांग सकता है। इसलिए उसने एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे इस बेकार की बात पर ध्यान न देने की सलाह दी और घर जाने को कहा। लेकिन वो आदमी जिद करने लगा, बाबा, मुझे सच में एक भूत चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। साधु नाराज हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को पकड़कर ये जादुई मंत्र पढ़ना। तुम्हारे सामने एक भूत आएगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। लेकिन याद रखना, भूत खतरनाक होते हैं, उसे हमेशा किसी काम में व्यस्त रखना। अगर तुम उसे काम नहीं दे पाए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। उस गरीब आदमी ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, मेरे पास उसे देने के लिए बहुत काम है, मैं फेल नहीं हो सकता। वो आदमी घने जंगल के अंदर चला गया। उस ताबीज को पकड़कर उसने जादुई मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में तैरता हुआ एक विशाल भूत दिखाई दिया। भूत ने कहा, तुमने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे व्यस्त रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे लिए एक महल बनाओ। 1 सेकंड के अंदर महल तैयार हो गया। भूत ने कहा, यह काम पूरा हो गया है, मुझ पर पैसों और गहनों की बारिश करो। पलक झपकते ही उस आदमी के चारों ओर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लग गया। हो गया, भूत ने कहा। इस जंगल को समतल करो और इसके ऊपर एक शहर बनाओ। कुछ ही पलों में उसके सामने पूरा शहर तैयार था। हो गया, भूत ने कहा। क्या और भी कुछ बाकी है? उसने पूछा। अब वो आदमी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भूत से और क्या मांगे। मुझे करने के लिए कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भूत ने कहा। उस आदमी की हालत पतली हो गई। वो जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे वो साधु नहीं मिल गए। बाबा, प्लीज मुझे बचाइए। उसने साधु को बताया कि उसके पास भूत को देने के लिए अब कोई काम नहीं है और अब वो उसे मार डालेगा। भूत भी वहां पहुंच गया। वो आदमी साधु के पीछे छुप गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, भूत बस यही कहता जा रहा था। आखिरकार साधु ने उस आदमी से कहा, ध्यान से सुनो, एक ऐसे कुत्ते को ढूंढो जिसकी पूंछ घुंघराली और मुड़ी हुई हो। फिर अपनी तलवार से उसकी पूंछ काट लेना और भूत से कहना कि उसे सीधा करके दे। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। भूत ने बार बार कोशिश की, लेकिन पूंछ वापस मुड़ जाती थी। इसमें कई दिन गुजर गए, लेकिन भूत उसे सीधा नहीं कर पाया। अंत में भूत बुरी तरह थक गया। उसने कहा, मुझे आज तक किसी काम में इतनी समस्या नहीं हुई। चलो,
मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करता हूं। अगर तुमने मुझे अभी आजाद कर दिया तो जितना भी पैसा मैंने तुम्हें दिया है तुम वो सब रख सकते हो, और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूं। इस डील से वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने भूत को जाने दिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी है, टेढ़ी। न जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधा करने की कोशिश की है, लेकिन जब वे अपनी पकड़ ढीली करते हैं तो ये दुनिया फिर से पूंछ की तरह टेढ़ी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा होता है इस दुनिया के पापों, बुरे कर्मों और गलतियों का असर खुद पर न होने देना। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस उसे रहने दीजिए। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने काम और खुद को पहले से भी बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। प्यार करना, शांत रहना और सही का साथ देना जैसी आदतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों की सेवा कीजिए। ये दुनिया तभी भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, लेकिन खुद को सीधा करना भी एक बहुत महान कर्म है। निष्कर्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। इसके लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हो या मजदूरी करने वाले, आपको भी ज्ञान मिल सकता है। सबसे जरूरी यह है कि आप पूरे दिल से और सच्ची भावना से सेवा करें। बस काम को अपना काम समझकर करें, उसे बोझ ना समझें। आपको इस बात का संतोष होगा कि आपने अपनी दी हुई भूमिका को बखूबी निभाया है। जब आप बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ तभी आप सच्ची खुशी महसूस कर पाएंगे। आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है। दोस्तों, याद रखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करें।